everyone. आज हम इस मकाम पर खड़े हैं सिर्फ एडी शर के लिए ही नहीं, बल्कि हम हर उस इंसान के लिए खड़े हैं जो हक, सच और इंसाफ की बात करता है और उसे मौत नसीब हो जाती है। और कातिल जो है, कातिल जालिम जाबिर, ये खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब देखें, जब एडी शर ने सफाक कातिल जो कि मंसूर ऐवान है, उनके खिलाफ अगेंस्ट और ये तमाम चीज़ें कार्रवाई वगैरह की, बताया उनके बारे में कि जितने वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। हर इंसान जो गैर कानूनी काम करता है और वायोलेट करता है गवर्नमेंट के लॉज को, तो वो गवर्नमेंट का जो है दुश्मन बन जाता है। तो उस गवर्नमेंट के दुश्मन के खिलाफ उन्होंने वो तमाम बताया कि गैर कानूनी काम वो जितने कर रहे हैं, जितने वो गैर कानूनी काम कर रहे थे, स्मगलिंग करना एंड ऑल दैट, जितना भी था, मैं ज़्यादा शायद नहीं करना चाहूँगी। यहाँ तमाम लोग जितने मौजूद हैं वो सब जानते हैं, इस चीज़ से आगाह हैं, तभी आके यहाँ खड़े हुए हैं। तो जब उन्होंने इस चीज़ को शाया किया, सरेआम मंजर पर लाया गया इस चीज़ को, तो उन्होंने सोचा कि अब इनको रास्ते से हटाया जाए। जाहिर है ये हमारा द इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री, जो कि इस्लाम और अल्लाह के नाम पर हमारा मुल्क चल रहा है, तो जब इस मुल्क के अंदर ऐसा हो रहा है कि कोई शख्स अगर सच और हक की बात करता है तो उसको मार दिया जाता है और जालिम जो है खुलेआम घूमता है। बहुत ही अफसोस के साथ कह रही हूँ कि हमारे मुल्क का कानून भी अंधा है, पुलिस भी अंधी है। बस एक पुलिस जो है सब इंस्पेक्टर जो हैं, उन्होंने जो है इनिशियल स्टेप्स लिए टुवर्ड्स द केस, उनका भी तबादला कर दिया गया टुवर्ड्स द कराची। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं नहीं मेरे सामने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, मेरे बहन भाइयों की तरह हैं। मैं समझती हूँ पता नहीं इन पर क्या गुजर रही होगी। ये तो अभी इतने मासूम है, इनको इतना भी मालूम नहीं कि इनके साथ आगे क्या होगा। बड़े होंगे कल को इनको पता चलेगा, अभी इतने छोटे छोटे ये बच्चे हैं। इतना मुझे अफसोस हो रहा है। अब सब जो है इनके गम का हम अजाला नहीं कर सकते। अब नियाज बादामी जो एडी शर के अपने ही दोस्त थे, उनके साथ मिलकर ये मंसूर ऐवान, उन्होंने 30-50 लाख की डील करके जो है कत्ल की साजिश रचाई और उनका कत्ल किया गया। इतनी दरिंदगी से कत्ल किया गया। तमाम लोग यहाँ जितने मौजूद हैं उन्होंने वीडियोस भी देखे होंगे ऑफ कोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो सच बात करते हैं तो उनके नसीब में मौत है, और जो झूठी जो जिन्होंने गलत बात कही और जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो तमाम लोग, वो लोग जो है खुलेआम घूमते हैं सड़कों पर, एंड जो इंसान सच की बात करता है उसको मार दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तमाम उन आला इख्तिदार जो है इदारों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, इनसे अपील करूंगी कि बराए मेहरबानी कोई स्टेप लें टुवर्ड्स द केस। और इन मासूम बच्चों की आप शक्लें देखें, वो सात बहनों का इकलौता भाई, माँ बाप का इकलौता बेटा, और इन 6 बच्चों का, जिनकी 5 बेटियां हैं, ये एक ही उनके बेटे हैं, ये भी शायद हार्ट पेशेंट है या समथिंग, इनको कोई है इशू, आई एम नॉट श्योर। तो कहने का मतलब ये है कि इन सबका एक इंसान था जो पूरे घर को चला रहा था और देख रहा था। अब उनको, जिसने सच की बात कही, उसको कत्ल कर दिया गया। सबने देखा है वो वीडियो, कितनी तरीके थी। अब ये कोई हादसा तो नहीं था ऑफ कोर्स, ये जो है खुलेआम उन्होंने कत्ल किया उनका। तो जो मंसूर ऐवान है, उनके जो भाई हैं जज महबूब ऐवान, वो अपने जो है सोर्सेज के थ्रू अपने भाई को बचा रहे हैं। उनको तो बल्कि उनको चाहिए कि हक और इंसाफ का साथ दें, मगर वो क्या कर रहे हैं? वो बल्कि अपने ही भाई को बचा रहे हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो मैं यही कहूँगी चीफ जस्टिस ऑफ सिंध एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बराए मेहरबानी इन मासूम बच्चों की शक्लों की तरफ देखें और हक और इंसाफ की बात कहने वाले को इंसाफ दें जिसका कत्ल हुआ है। बहुत शुक्रिया।